बहन ने भाई को बांधा, एक रक्षाबंधन की मार्मिक कहानी। गांव का शांत सवेरा। गांव की सुबह थी। सूरज की पहली किरणें खेतों में बिखर रही थी। हर ओर हरियाली थी। हवा में मिट्टी की भीनी खुशबू थी। एक पुराना मिट्टी का घर था, जहां एक छोटी सी लड़की गुड़िया अपने भाई मोहन के लिए राखी सजा रही थी। गुड़िया की उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी, पर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मोहन 15 साल का था, शांत, मेहनती और अपनी बहन से बेहद प्यार करने वाला। उनके माँ बाप की कुछ साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से दोनों भाई बहन एक दूसरे का सहारा थे। गुड़िया और मोहन खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। मोहन सुबह 5 बजे उठकर खेतों में चला जाता और गुड़िया घर संभालती, खाना बनाती और सिलाई का छोटा मोटा काम करती। गांव में सब लोग उनके साहस की तारीफ करते थे। इस बार रक्षाबंधन आ रहा था, लेकिन गुड़िया के पास ना राखी थी, ना मिठाई। पैसे नहीं थे, लेकिन उसका मन कह रहा था कि वो अपने भाई को जरूर राखी बांधेगी। राखी के दिन से एक दिन पहले गुड़िया अपने पुराने कपड़ों की अलमारी में गई। वहां से रंग बिरंगे धागे निकाले। एक पुरानी पायल की घुंघरू से एक मोती निकाला और खुद अपने हाथों से राखी बनाना शुरू किया। वो फर्श पर बैठकर बड़ी लगन से राखी बना रही थी। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए गर्व, स्नेह और प्यार साफ झलक रहा था। मोहन जब खेत से लौटा तो थका हुआ था, लेकिन गुड़िया ने छुपा लिया कि वह राखी बना रही है। उसे सरप्राइज देना चाहती थी। अगली सुबह आई, रक्षाबंधन का पवित्र दिन। गांव की गलियों में मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। हर घर में बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही थी। लेकिन गुड़िया का घर अलग था। वहां मिठाई नहीं थी, ना नए कपड़े, लेकिन भावनाएं थी, गहरी और सच्ची। गुड़िया ने अपने छोटे से थाल में राखी, चावल, रोली और एक छोटी सी गुड़ की ढेली रखी। मोहन नहाकर आया तो उसने उसे लकड़ी की चौकी पर बैठाया। गुड़िया ने मोहन की आरती उतारी, तिलक लगाया और वो राखी बांधने लगी। राखी बांधते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गुड़िया बोली, भैया, हमारे पास कुछ नहीं है, पर ये राखी मेरे प्यार की है। तू हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे अकेला मत छोड़ना। मोहन की आंखें भी भर आईं। उसने गुड़िया को गले लगा लिया और बोला, गुड़िया, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुझे छू भी नहीं सकता। तेरा भाई हमेशा तेरा रखवाला रहेगा। मोहन ने जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली। उसमें एक चांदी की छोटी बिंदिया थी, जो उसने हफ्तों खेत में मजदूरी करके बचाए पैसों से खरीदी थी। गुड़िया हैरान रह गई। वो बोली, भैया, तूने ये कैसे खरीदी? मोहन मुस्कुराकर बोला, मैं जानता था कि तेरे पास राखी होगी, पर मिठाई नहीं, तो मैंने तुझे तेरे माथे की बिंदिया ला दी। मिठाई की जगह आज तू मुस्कुरा दी, वही बहुत है। गांव के कुछ लोग ये सब देख रहे थे। एक बूढ़ी अम्मा जो पास ही रहती थी, बोली, देखो, आज के बच्चों में भी कितना प्यार है। माँ बाप तो नहीं है, लेकिन इस बहन और भाई ने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। गांव के प्रधान ने दोनों को बुलाया और उनके पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देने का वादा किया। सब लोग ताली बजा रहे थे। उस रक्षाबंधन के दिन से गांव वालों ने मिलकर गुड़िया और मोहन की जिम्मेदारी ली। गुड़िया स्कूल जाने लगी और मोहन को गांव के ही एक स्कूल में क्लर्क की नौकरी मिल गई। दोनों भाई बहन ने मेहनत से पढ़ाई की और कुछ सालों में मोहन एक सरकारी अफसर बन गया। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया, गुड़िया स्कूल फॉर गर्ल्स, जहां लड़कियां मुफ्त में पढ़ सकती थी।
सालों बाद जब रक्षाबंधन फिर से आया तो मोहन अब भी उसी चौकी पर बैठा था और गुड़िया अब बड़ी हो चुकी थी, उसी प्यार से राखी बांध रही थी। मोहन ने कहा, गुड़िया, तेरी वो पहली राखी आज भी मेरे पास है। वो सबसे कीमती थी क्योंकि उसमें भावनाएं थी, प्यार था, संघर्ष था। गुड़िया मुस्कुराकर बोली, और उस दिन की वो चांदी की बिंदिया अब भी मेरी अलमारी में है भैया, क्योंकि उसमें मेरा संबल था। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि रक्षाबंधन केवल एक धागा नहीं है, ये एक भावनात्मक वादा है, प्यार, त्याग और समर्पण का प्रतीक है। जब सच्चे मन से बहन राखी बांधती है और भाई उसे जीवन भर सुरक्षा का वचन देता है, तभी रिश्तों का असली अर्थ समझ में आता है।